पुलिस के साथ मुठभेड़, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, पीटीआई का जो आइंदा का लाहेअमल और हिकमत अमली क्या है, सुहेल अफरीदी को जो इलेक्शन कमीशन ने तलब किया, क्या हुआ, ये भी हम सब आपके सामने रखते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। नाज़रीन, सबसे पहले फैसलाबाद में जो धमाका हुआ और 20 जानें निकल गया, ये वाकया, और ये वाकया क्या, कैसे हुआ, कहां हुआ, और इसमें जो अहम इंकशाफात है ये हम आपके सामने नाज़रीन रखते हैं। ये फैसलाबाद शेखुपुर रोड पर मलकवाल का इलाका है। नाज़रीन, मलकपुर कहा जाता है ये जो एरिया है। नाज़रीन, यहाँ जो है ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं, बल्कि ये एक घरों के साथ मुल्हका फैक्ट्री थी जिसका बॉयलर फटा और लीकेज होने की वजह से ये बॉयलर फटा और इतना ज़ोरदार नाज़रीन धमाका हुआ कि इर्द गिर्द के लोग इंतहाई खौफजदा हो गए और उन्होंने ये समझा कि यहाँ शायद कोई बहुत बड़ी बमबारी हुई है, और फिर किसी ने समझा कि जल्जला आ गया और बच्चों की चीखों पुकार थी। और नाज़रीन, 20 जाने ये वाकया निकल गया। और ये जो केमिकल फैक्ट्री, ये गिलू बनाने की जो फैक्ट्री थी, यहाँ लीकेज की वजह से, नॉन एक्सपर्ट लोगों की वजह से, और दूसरा नाज़रीन जो अहम इंकशाफात हुआ है वो ये है कि एनओसी के बगैर ये फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। और नाज़रीन, ये जो फैक्ट्री थी ये आबादी के अंदर, और इसकी बैक साइड में 9 घर मुल्हिका थे, 9 घरों की दीवारें अटैच थी फैक्ट्री के साथ। और जब ये धमाका हुआ, फैक्ट्री तो पूरी तरह से, ये आप नजर देख रहे हैं नाज़रीन, फैक्ट्री तो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गई, मगर 9 घरों के कमरे उड़ गए। नाज़रीन, किसी घर का आधा कमरा उड़ गया, किसी घर का मुकम्मल कमरा उड़ गया, किसी घर के 2 कमरे उड़ गए। और नाज़रीन, ये तबाही के मनाजर आप देख सकते हैं। और 20 जिंदगियां ये वाकया निकल गया। और नाज़रीन, ये जो एक मज़ीद इंकशाफात जो है ये सामने आए हैं, और ये फिगर एक मज़ीद ये आया है कि इस तरह की मुतअद्दद जो फैक्ट्रियां हैं, वो 65,000 फैक्ट्रियां हैं जो घरों के नज़दीक वाक़या हैं और मुतअद्दद के एनओसी ही नहीं है। और वहाँ जो है नाज़रीन नॉन एक्सपर्ट, और इसके अलावा नाज़रीन ये जो सिलेंडर होते हैं ये भी चेक होते हैं, ये भी पास किए गए सिलेंडर होते हैं। फिर ये पता नहीं बॉयलर कितने अरसे से वहाँ इस्तेमाल हो रहा था, क्या उसकी कंडीशन थी, क्योंकि ये जो है एनओसी के बगैर और ये चेक होने के बगैर इस्तेमाल नहीं हो सकती ये ऐसी चीज़ें। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन अपडेट है, और हुकूमत को चाहिए कि इस वाक़े के बाद अभी होश के नाखुन लेने चाहिए, और ये जो फैक्ट्रियां इस तरह की कायम है, रीविजिट होना चाहिए और उनको चेक करना चाहिए कि उनके टूल और जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं वो क्या अप्रूव पास हुई हैं, मुतलका अदारों से पास की जाती हैं, ये देखना चाहिए। और फिर ये भी नाज़रीन देखना चाहिए कि ये जो फैक्ट्रियां हैं ये क्या आबादी से दूर जो इंडस्ट्री एरिया है उसमें कायम है, या नॉन इंडस्ट्री एरिया में जहां आबादी है वहां कायम है, तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की ज़रूरत है नाज़रीन। और जिन अदारों ने गफलत बरती है उनको सज़ा ज़रूर होनी चाहिए नाज़रीन। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट थी। और उसके अलावा नाज़रीन, कराची में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कराची बार, हाई कोर्ट बार के, सिंध हाई कोर्ट बार के वकला जो हैं वो सरापा एहतजाज है नाज़रीन। उन्होंने जो है आज एक कन्वेंशन मुनक्कद करना था हाई कोर्ट के एरिया में आते में, तो नाज़रीन वहाँ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई और उन्हें दाखिल नहीं होने दिया।
जिसके नतीजे में नाजरीन पुलिस के साथ बड़ी मुठभेड़ हुई और पुलिस जो वकला थे वो जो हाथे में दाखिल होने में कामयाब हुए। और नाजरीन ये ताज़ा तरीन खबरें आ रही थी। और नाजरीन जो सिंध के वकला हैं उन्होंने अदालतों का बाइकाट भी किया और फिर रैलियां भी निकाली। और अब ये कन्वेंशन भी सिंध जो बार है और हाई कोर्ट बार है उनके वकला जो हैं वो इस तरमीम के खिलाफ जो हैं वो सरापा एहतजाज है नाजरीन। और पंजाब और इस्लामाबाद में मामलात थोड़ा मध्यम और सुस्त रवि है वकला में, जबकि सिंध के जो हैं वो वकला जो हैं वो उन्होंने जो नारा लगाते हैं कि जिंदा हैं वकला, तो वो वकला जो हैं उन्होंने आज पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, बल्कि पुलिस की दौड़ें लगवा दी और वो उन्होंने कन्वेंशन के लिए सिंध हाई कोर्ट के अहाते में वो दाखिल होने में कामयाब हुए। ये ताज़ा तरीन अपडेट और मनाजर है नाजरीन। और उसके अलावा नाजरीन आपको गुज़श्ता रोज़ हमने बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने जो सोहेल अफरीदी को तलब किया था उस सिलसिले में जो वकला हैं वो पेश हो रहे हैं नाजरीन और वो आर्गूमेंट दे रहे हैं। और आइंदा जो 24 घंटे में क्या पेश रफ्त होती है और इलेक्शन कमीशन से क्या आर्डर जारी होते हैं और आइंदा पेशी पर क्या सोहेल अफरीदी पेश होते हैं और फिर इलेक्शन कमीशन क्या आर्डर जारी करते हैं, ये हम आइंदा आपको अपडेट देंगे नाजरीन। और हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद आबाद रखे। क्योंकि नाजरीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।